मेरी जगह जिन लोगों ने मुझ पर अटैक किया, मेरे पर मॉब लिंचिंग जो है किया गया, उनको विक्टिम बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा मैम, एक बात मेरे को बताइएगा रुचिका जी, अभी इस जिस तरीके से आपके ऊपर जो हमला करा गया था, तो वो किस तरीके से, मतलब कि क्या पहले से टारगेटेड था, या फिर जो है आपको इन सब चीज़ों का पहले से आभास था कि ये हमला हो सकता है? क्योंकि पानी को लेकर के जो सवाल करा गया था, तो उससे पहले जो आपने बयान दिया वो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। देखिए, मैं एक पत्रकार हूँ, मुझे सवाल करने का स्वतंत्रता जो है। मैं सवाल करूँगी, मैं अपने हिसाब से सवाल करूँगी, पर मैंने ऐसे कोई सवाल नहीं किए थे जो वहाँ के लोगों को खराब लगते। पहली बात तो जो क्लिप्स जो है कंबाइन करके वायरल हो रहे हैं कि ये उस दिन उसने ऐसे पानी-पानी सवाल किया तो ये सारा मैटर हुआ, ये उस दिन की वीडियो नहीं है। ये जो है पास्ट वीडियोज़ में से वायरल जो है किया जा रहा है क्लिप्स को। अच्छा, वो जो हाँ, वीडियो पहले की वीडियो। पहले की वीडियोज़ है, जिसमें मैंने प्रदर्शनकारियों से नहीं बल्कि जो वहाँ यूट्यूबर्स पहुँचे हुए थे, इन्फ्लुएंसर्स पहुँचे हुए थे और उन्होंने मुझसे जो है सवाल करना शुरू कर दिया, मेरे सवालों पर रोक लगा दिया। मुझे जो है वहाँ प्रदर्शनकारियों से सवाल नहीं करने दिए गए। तब मेरा सवाल उनसे ये था, वो बोल रहे थे कि तुम ऐसे सवाल नहीं कर सकती इनसे। फिर मेरा काउंटर था कि तुम मुझे नहीं सिखा सकते कि मुझे कैसे सवाल करने चाहिए, तुम अपने सवाल करो, मुझे अपने करने दो। पर पूरी जो है यूट्यूबर्स की टीम ने मुझे घेर लिया है, वहाँ दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारी गालियाँ दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। तब मैंने गुस्से में आकर बोला कि तुम्हें भी पानी नहीं मिला, तुम्हें भी पानी नहीं मिला। और मैंने किसी प्रदर्शनकारियों को ये पूछा ही नहीं है, बल्कि प्रदर्शनकारी खुद आकर मुझे बता रहे हैं कि हमें जो है इतने साल से पानी नहीं मिला, हमें जो है मूछें रखने की इजाज़त नहीं थी, हमें जो है बाल रखने का जो है परमिशन नहीं था। तब मेरा वहाँ काउंटर उन लोगों को होता है कि आपको अगर परमिशन नहीं था तो आप अभी कैसे रखे हुए हो? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका इन करियर फैक्ट चैनल में स्वागत है। और आज जो है हमारे साथ में रुचि तिवारी जी जुड़ रही हैं। और इससे पहले जो आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी वीडियो जो देखी है उनकी वायरल है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा शुरू से ही कि पत्रकारों पे जिस तरीके से हमला करा गया, जातिवाद को लेकर के जिस तरीके से हमला करा गया, तो इनके मैम के साथ भी इस तरीके का हमला करा गया। इन सब चीज़ों को लेकर के हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों को लेकर के मैम क्या कहना चाहेंगे। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि जो हुआ दर्शकों के सामने है, वो प्रत्यक्ष है और साबित करने की ज़रूरत है नहीं। पर फिर भी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो फ़ॉल्स नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी जगह जिन लोगों ने मुझ पर अटैक किया, मेरे पर मॉब लिंचिंग जो है किया गया, उनको विक्टिम बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा मैम, एक बात मेरे को बताइएगा रुचिका जी, रुचि अभी इस जिस तरीके से आपके ऊपर जो हमला करा गया था, तो वो किस तरीके से, मतलब कि क्या पहले से टारगेटेड था, या फिर जो है आपको इन सब चीज़ों का पहले से आभास था कि ये हमला हो सकता है? क्योंकि पानी को लेकर के जो सवाल करा गया था, तो उससे पहले जो आपने बयान दिया है वो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। देखिए, मैं एक पत्रकार हूँ, मुझे सवाल करने का स्वतंत्रता जो है। मैं सवाल करूँगी, मैं अपने हिसाब से सवाल करूँगी, पर मैंने ऐसे कोई सवाल नहीं किए थे, जो वहाँ के लोगों को खराब लगते। पहली बात तो जो क्लिप्स जो है कंबाइन करके वायरल हो रहे हैं कि ये उस दिन उसने ऐसे पानी-पानी सवाल किया तो ये सारा मैटर हुआ, ये उस दिन की वीडियो नहीं है। ये जो है पास्ट वीडियोज़ में से वायरल जो है किया जा रहा है क्लिप्स को। अच्छा, वो जो हाँ, वीडियोज़ है पहले की वीडियो। पहले की वीडियोज़ है, जी। जिसमें मैंने प्रदर्शनकारियों से नहीं बल्कि जो वहाँ यूट्यूबर्स पहुँचे हुए थे, इन्फ्लुएंसर्स पहुँचे हुए थे और उन्होंने मुझसे जो है सवाल करना शुरू कर दिया, मेरे सवालों पर रोक लगा दिया। मुझे जो है वहाँ प्रदर्शनकारियों से सवाल नहीं करने दिए गए। तब मेरा सवाल उनसे ये था, वो बोल रहे थे कि तुम ऐसे सवाल नहीं कर सकती इनसे। फिर मेरा काउंटर था कि तुम मुझे नहीं सिखा सकते कि मुझे कैसे सवाल करने चाहिए, तुम अपने सवाल करो, मुझे अपने करने दो। पर पूरी जो है यूट्यूबर्स की टीम ने मुझे घेर लिया है वहाँ दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारी गालियाँ दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। तब मैंने गुस्से में आकर बोला कि तुम्हें भी पानी नहीं मिला, तुम्हें भी पानी नहीं मिला। और मैंने किसी प्रदर्शनकारियों को ये पूछा ही नहीं है, बल्कि प्रदर्शनकारी खुद आकर मुझे बता रहे हैं कि हमें जो है इतने साल से पानी नहीं मिला, हमें जो है मूछें रखने की इजाज़त नहीं थी, हमें जो है बाल रखने का जो है परमिशन नहीं था। तब मेरा वहाँ काउंटर उन लोगों को होता है कि आपको अगर परमिशन नहीं था तो आप अभी कैसे रखे हुए हो? पर मेरा ये काउंटर क्वेश्चन था, ये मेरा काम है। जी। और एक चीज़ और, अब एक बात मेरे को बताइएगा, जिस तरीके से अभी पुलिस वालों को लेकर के बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, जी। ठीक है? तो पुलिस वालों ने क्या आपकी सेफ्टी को लेकर के क्या वो वहाँ पे आपको बचाने के लिए आई थी, या फिर वहाँ के जो लोग थे, जो कह रहे हैं कि कुछ कार्यकर्ता थे, या फिर किसने आपको बचाया था वहाँ पर?
जहाँ जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था। नहीं, नहीं, डीयू में, विश्वविद्यालय, हाँ। ठीक है। डीयू में मैं अपने कैमरामैन के साथ गई थी कैंपस में, और मैंने अभी माइक और कैमरा निकाला भी नहीं था। उन लोगों ने मुझे टारगेट करके पहले से रखा था, मैं वहाँ उन्हें दिख गई। मुझे तो ये लगा था कि मैं जो है स्वतंत्रता के साथ वहाँ पत्रकारिता करने गई हूँ, मुझे हक है, और यहाँ डेमोक्रेसी का जो है देश है, इसलिए मैं कर सकती हूँ। मुझे यहाँ कोई रोकने-टोकने नहीं आएगा, क्योंकि मैं पत्रकारिता कर रही हूँ, कोई गुंडागर्दी तो नहीं कर रही। लेकिन वहाँ पहले ही मुझे जो है प्रोवोक करने की कोशिश की गई, वहाँ मेरे साथ जो है धक्का-मुक्की करने की कोशिश की गई। वहाँ एक साथ जो है फिर 500 लोग मेरे ऊपर टूट जाते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, और मुझे बचाने के लिए कुछ जो है कैंपस के भाई देखते हैं जब, जिनमें इंसानियत बची होती है, कि जब 500 लोग जो है एक लड़की पे टूटे हुए हैं, वो लोग मुझे बचाने आते हैं मेरे डिफेंस में, तो उन्हें बोला जाता है, उन्हें वो लड़कियाँ जो है बोलती हैं कि तुम मुझे छू रहे हो, तुम दूर हटो वरना मैं बोल दूँगी कि तुम मुझे छेड़ रहे हो। मतलब वो चाह रही थी कि वो लड़के जो मुझे मेरे डिफेंस में आ रहे हैं बचाने, वो भी ना आए डर के मारे, कि कहीं मेरे ऊपर फेक एलिगेशंस लगा के फेक केस ना हो जाए। यहाँ तक कि फेक नैरेटिव्स तो चल ही रहा है मेरे लिए सोशल मीडिया पे, वीडियोज है, सारी चीजें हैं, फिर भी मेरी जगह वो विक्टिम बनी फिर रही है, जिन्होंने मुझ पर अटैक किया, मुझे ड्रैग किया, मेरी परेड निकालने की कोशिश की गई। वीडियोज में सुनाई भी दे रहा है कि क्या हो रहा है, इशारे भी दिख रहे हैं, मारपीट भी दिखी है कि मेरे ऊपर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उसके बावजूद ये इनका जो पत्रकार दोस्त था या यूट्यूबर था, जो भी था, ये अपने चैनल पे आके बोलता है कि मैं इन पे एससी एक्ट लगा दूंगा। खुलेआम बोल रहा है। ये जो है संविधान का नारा ये लोग लगाते हैं, और संविधान हाथ में लिए, कानून हाथ में लिए घूमते हैं। वहाँ जो है पुलिस आई, पुलिस को ये लोग बोलते हैं कि पुलिस के पास लेकर जा रहे थे, पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे थे, पुलिस वहाँ खड़ी जो है तमाशा देख रही थी। पुलिस जब मुझे जो है उनसे छुड़ाने आई लास्ट में, तो ये पुलिस को क्यों नहीं दे रहे थे, मुझे पुलिस को छूने नहीं दे रहे थे, ये किस पुलिस के पास लेकर जा रहे थे, अच्छा इनसे मैम, पूछिए। जी, जी, अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जो काफ़ी सारे लोगों ने देखा और उसके ऊपर उन्होंने मतलब बातें ही बोली है कि ये तो मतलब कि इन्होंने जो है पहले हमको मारा है, क्योंकि देखा होगा आपने जब किसी को धक्का दिया था या शायद वो करा था तो वो गिर गई थी महिला, ठीक है? तो अब वो कह रहे हैं कि इन्होंने पहले हमको मारा, इसके बाद में जो है हमारे हम सब थे, फिर इसके बाद हमने उन पे हाथ छोड़ा। अच्छा, जब 500 लोग मेरे ऊपर टूटेंगे तो मैं खड़े होके तमाशा देखूँगी, मैं अपने डिफेंस में हाथ-पैर भी ना चलाऊँ। अब उसमें वो जो है महिला गिर जाती है, तो इसमें मेरी गलती, मैं अपना डिफेंस ना करूँ, मुँह देखूँ कि ये महिला कब आती है और मुझे थप्पड़ मारती है, मेरे बाल नोचती है, मेरे कपड़े फाड़ती है, मुझे रेप थ्रेट्स देने के लिए तैयार है, मुझे उल्टा टाँग देंगी, मेरे पैर तोड़ देंगी। मुझे जो है मेरे कपड़े उठाए जाएँगे, वीडियोज़ बनाएँगे, और मैं चुपचाप देखूँ, क्योंकि ये बोल रही हैं जो है मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं रेप केस लगा दूँगी, मैं रेप थ्रेट जो है बोल दूँगी कि तुम लोगों ने दिया, मैं बोल दूँगी कि ये अपने साथ गुंडे लेकर आई थी, मारपीट करने की कोशिश की। अगर मैं अपने साथ गुंडे लेकर के गई थी, तो क्या मैं 2 गुंडे लेकर के जाऊँगी साथ में, हज़ारों की भीड़ में? अगर उनके साथ मारपीट हुई, छेड़खानी हुई, अगर उन्हें छुआ गया, गंदे तरीके से छुआ गया, इनके निजी अंग को छुआ गया, तो इन्होंने अपना मेडिकल क्यों नहीं कराया? मैंने तो अपना कराया, मेरे साथ जो चीज़ें हुई वो मेडिकल रिपोर्ट में है, मैंने अपना मेडिकल कराया, इनसे पूछो इन्होंने अपना मेडिकल क्यों नहीं कराया? जी। अच्छा, एक सवाल और रहेगा। अब एक बात बताइएगा, एफआईआर को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई, आपने भी जो है जाकर के एफआईआर दर्ज करवाई, तो उसके ऊपर क्या लगता है कि कानूनी कार्रवाई जो है उस तरीके से हो रही है जिस तरीके से आप चाहते हैं, या फिर उसमें अभी डिले करा जा रहा है? देखिए, डिले पे डिले तो हो ही रहा है, एफआईआर लिख ली गई है, लेकिन डिले ज़्यादा नहीं होने देंगे। मैं मेरे साथ बहुत लोग सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन मैं खुद के लिए भी, अपने लिए भी यहाँ पे जो है खड़ी हूँ। मैं कभी, मेरा मनोबल टूटेगा नहीं। ये जितने लोग मेरे खिलाफ फ़ॉल्स नैरेटिव चला के मेरा मनोबल तोड़ना चाह रहे हैं, मैं नहीं झुकूँगी, मैं लड़ूँगी, और इनको सज़ा दिलवा कर रहूँगी। जी, एक आखिरी सवाल रहेगा मैम, इसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? आपने क्या सोचा है? मेरी स्ट्रैटेजी, देखिए, मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। मैं वहाँ पे जो है पत्रकारिता करने गई थी, पर पत्रकारिता कर नहीं पाई, मेरे सवालों को दबा दिया गया। लेकिन मैं अपनी पत्रकारिता छोड़ूँगी नहीं, अभी भी मैं ग्राउंड पे जाऊँगी, और जा करके जैसे मैं पहले सवाल करती थी, और मेरा काम है सवाल करना, वैसे मैं सवाल करूँगी, चाहे सामने वाले को मेरा सवाल तीखा लगे या मीठा लगे। अच्छा, एक जी। चीज़ और, आप कह रहे हैं कि आप पत्रकारिता अभी भी करती रहेंगी, तो क्या इस चीज़ का डर नहीं रहेगा? क्या सिक्योरिटी आपको मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि अगर आप कहीं भी करती हैं, तो हो सकता है कि आपको कोई टारगेट करे इन सब चीज़ों को लेकर के, जो इतना बड़ा ये घटना हुई है, तो उस चीज़ को लेके क्या कहेंगे? क्या आपको सिक्योरिटी पर्पज़ से कोई चीज़ आप लेके चलेंगी? देखिए, जो चीज़ें हुई, नहीं होनी चाहिए थी, जी। पुलिस के सामने हुई, फ़ोर्स थी वहाँ पूरी, लेकिन मैं, जो हुआ मेरे साथ, उससे डरूँगी नहीं, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ये कि आने वाले समय में हमारे देश में किसी भी महिला या किसी भी पुरुष या किसी भी इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और इस पे जो है सरकार को, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए।
जी, जी। चलिए बहुत बढ़िया धन्यवाद इन हमारे साथ में जो है रुचिका मैम थी जो यहाँ पे आपसे हम इनका इनका इंटरव्यू ले रहे थे। रुचि मैम थी जिनका इंटरव्यू ले रहे थे। बाकी बहरहाल इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।